विलन बना दिया शुरू में लोगों ने। सब लोग सोचते कि मैं पता नहीं कौन सा दिन मैंने उठ के डिसाइड किया कि अब मैं सबको तंग करूँ। एलजीबीटी होना मेंटल इलनेस नहीं है, उनको आप किसी भी इंसान को ऐसे ट्रीट करोगे वो मेंटली इल हो ही जाए। तो एक तरीके से मान लो मुझ में ही कोई कमी है, then you start doubting every decision you make. So my story is a story of hardships and then how you come over them. और वो किसकी लाइफ में नहीं होता। There's this quote, it says कि if you convince the worst white man that he's better than the best black man simply because he's white, he will give you all his money. In the sense कि आप एक mediocre, straight heterosexual इंसान को बोलो कि वो मुझसे better है simply because वो heterosexual है। Hey everyone, my name is Shreya Gupta and you're watching One World News. So today with us, Miss Ella is here. Yes, you are right. Ella is a model and also Miss Trans Queen Runner-Up 2023. And she's a social media influencer. She's also a model. She's also a makeup artist. So Ella, कैसा लग रहा है इतने सारे काम एक साथ करके? I don't know, बहुत exciting लग रहा है, but also हर चीज़ जो मैं कर रही हूँ is also something that I like, so it's like having fun. Okay. So Ella की जर्नी काफी मतलब you have heard about her for sure. आपने इनकी स्टोरी सुनी होगी कि कैसे देव से एला बनी है एला. तब I want to know you have been through this journey and आपने you also talked about gender dysphoria. I would like to know and also elaborate क्योंकि कई सारी हमारी ऐसे ऑडियंस है जिनको इस वर्ड के बारे में भी नहीं पता. So we would like to know about it. So gender dysphoria is basically बहुत simple शब्दों में mismatch और connection नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है। So it started as gender identity disorder, then it turned to gender dysphoria. अब it's called gender incongruence. Incongruence मतलब basically दो चीज़ें जो आपस में setting things in the in the sense कि आपका physical gender या आपकी body का sex एक तरीके से है और आपके सोचने का तरीका और आपका experience gender कौन से gender roles में आप comfortable हैं, कैसा पहनावा, कैसे काम, कैसा नाम, वो सब आपके gender expression में जो वो चीज़ें mismatch करती हैं, that's gender dysphoria. Okay, when you got to know about this thing कि like you are going through this, like आपको feel नहीं हो रहा comfortable, you are not feeling about this, then आपने सबसे पहले किसको बताया इस चीज़ के बारे में? Friends को because यही होता है ना, because it was that age where you're not very comfortable with your parents और friends के साथ I was more comfortable, तो थोड़ा बहुत उनको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं, because मैं खुद ही नहीं समझ पाई थी कि मैं बताऊँ तो बताऊँ क्या, मेरे को भी खुद नहीं पता था कि मैं फील क्या करती हूँ। So it was मेरे close best friends जो थे उनको बताया, फिर धीरे-धीरे टाइम के साथ उनको बताया। Then what was their reaction at that moment? फ्रेंड्स का तो चलो चल था, whatever, I think सबको थोड़ा आइडिया था, प्लस इस टाइम पे जस्ट जिस तरीके के हमारी स्कूल की इन्वायरमेंट थी और मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह हमें जिस तरीके का एक्सपोजर मिला था हम समझ करके गए थे, हमने थोड़ा सुना था और पेरेंट्स के ऑपोजिट था, किसके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर पाएंगे ये चीज़ें, तो बहुत शौक था उनके लिए, हार्ट ब्रेक भी था, स्ट्रेस भी था कि अब क्या होगा बच्चे का फ्यूचर में, बहुत सारी चीज़ें एक साथ। Okay, so you are the first child, I think first boy of your family, if I'm not wrong. Then क्या reaction आया like society का आपको लेकर, क्योंकि यहाँ खुद इंडिया में तो खास तौर से देसी families में ये है भाई पहला लड़का है हमारा, हम like पहला लड़का is very big thing in India. तो कैसे सारी चीजें हुई, आपकी फैमिली ने कैसे react करा? I think वो वाला एलिमेंट बहुत पार्ट्स में आया कि अच्छा पहला बेटा है, पहला बच्चा और पहला बेटा है, तो एक वो एसोसिएशन होती है कि चलो ट्रांजिशन की वजह से आगे जाके मेरी शादी नहीं होगी, मेरे बच्चे नहीं होंगे, उस तरीके मतलब एज अ फादर आई वुड बी अ फादर इन फ्यूचर, तो हमारी फैमिली का लास्ट नेम और ये और वो और हमारा वंश खत्म, हमारी फैमिली का नेम खत्म, तो वो वाला एक कंसर्न भी था। प्लस ऑब्वियसली आई थिंक जब भी बेटा या बेटी जो भी आपका होता है पैदा होते ही आप सबने देखना शुरू करते हो, जब बेटा होता है तो आप सोचते हो कि वो ये करेगा, ऐसे करेगा, आगे जाके इसके लिए हैव अ वाइफ और फिर हमारे पोता पोती होंगे, बेटी होती है तो आप उस रोल को इमेजिन करते हो कि बड़ी होगी, इसकी शादी कराएंगे, तो वो मैं समझ सकती हूँ कि वो कितना हार्ट ब्रेकिंग हो, क्योंकि आप सपने देख लेते हो ना, तो वो अब मैंने किसी के सपने तोड़ दिए लेकिन जान के नहीं था, मेरे को मेरे सपने भी देखने थे। Then like हम इंडियन फैमिली की बात करें, आपने बताया किस तरह लोगों का रिएक्शन आ रहा था, संस्कार की बात तो उठी होगी फॉर श्योर, संस्कार भूल रहा है हमारा लड़का या लड़की। हाँ, संस्कार भूलने की बात बहुत ज़्यादा हुई थी और मतलब ये चीज़ ना मेरे को आज भी खटकती है क्योंकि मेरे को विलन बना दिया शुरू में लोगों ने। सब लोग सोचते कि मैं पता नहीं कौन सा दिन मैंने उठ के डिसाइड किया कि अब मैं सबको तंग करूँ, मतलब कि मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ सबको बुरा फील करवाने के लिए कि
मेरा मकसद है लाइफ में सबका नाम कमाना, सबको हर्ट करना, तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी क्योंकि वो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहा है। और वो भी एक तरीके से फेयर है क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा वियर्ड है। आप तरीके से सोचो ना, अगर आप मेरे शूज़ में नहीं हो तो आप नहीं समझ पाओगे। अग्री। तो आप सामने वाले को कैसे बोलोगे अच्छा ठीक है, अच्छा खासा दिखने में लड़का है, दिखने में भी अच्छा है, पढ़ाई लिखने में सब अच्छा है, और लेकिन कह रहे नहीं मेरे को लड़के जैसा नहीं होता। तो इट्स लिटिल बिट फॉरेन फॉर एवरीवन, बट धीरे-धीरे टाइम के साथ थेरेपी के साथ Okay, so there are so many people in India, those who assume this as a Western concept. पूरा LGBTQ का, even they know there was a transgender जो exist करते थे इंडिया में पहले भी, and also and lesbian and gays का भी सबने देखा है, but still they assume it as a Western concept. And how do you see this thing? See, first of all, it's not true. It's not a Western concept. Agree. जैसा आपने बोला, you go to ancient history, pre-colonial history, colonization से पहले, these things are here. And just मान लो, this always bothered me कि अगर मान लो ये Western influence है भी, तो Western मतलब गलत क्यों? हम दूसरे Western influences follow नहीं करते क्या? उनका culture आप हर दूसरी चीज़ follow करोगे, उनकी बनाई हुई technology use करनी है तो करोगे, उनके बनाए हुए trends use करने हैं करोगे, उनके बनाए हुए कपड़े पहनने पहनोगे, लेकिन मान लो अगर ये Western concept भी नहीं, तो गलत क्यों? पहली बात तो वो है ही नहीं, और दूसरी बात है तो आप सब Western छोड़ो ना। Agreed. Okay. So Ella, when you were going through this transition, like आपका जो transition हुआ birth and like आप Ella बनी, देव से Ella बनी basically, then जो physically and also emotionally changes you were going through, आपने कैसे overcome करा and cope up किया सारी चीजें? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, स्पेशली मैं बताती हूँ। आई थिंक ये एक्सपीरियंस ज़्यादा जो लोग मेल टू फीमेल ट्रांजिशन करते हैं, नॉट सेइंग कि एक साइड ईजियर है, बट कल्चरली ना क्या होता है ग्लोबली, सिर्फ इंडिया में लड़कों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि आपको चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करनी, गुस्से के अलावा कोई मार धाड़ सब करना है, लेकिन अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। तो मेरी भी अपब्रिंगिंग वैसी थी, थोड़ा टफ बन के रहो, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना, रोना नहीं। तो आई नेवर ग्रू अप बीइंग यूज्ड टू दोस थिंग्स, and when I transitioned and I was on estrogen makes you very sensitive to your own and दूसरों के emotions. तो इतने सालों के repressed emotions that I was hiding because of my upbringing as a man, वो सारा एकदम ऐसे सैलाब की तरह आया. It was very difficult in the beginning, but धीरे-धीरे I learned to express my emotions and let things out. I also got into therapy. I was lucky I could afford it. तो वो भी बहुत help करा है. Family भी support किया, तो हो गया. Okay. I have seen many people talking like जो LGBT का concept है उसमें basically they say this is मनोविकार. मनोविकार, do you get it? मनोविकार is something mental illness. हाँ, तो वो ऐसे mental illness से जोड़ते हैं. How do you see this thing? See, the thing is, being transgender is not. I'll tell you, my dysphoria did not give me any illness. अगर मेरे शौक लड़कियों वाले थे तो अगर मेरे को ड्रेस पहनने का मन था तो मैं ड्रेस पहन के खुश होता था कि वहाँ मेरी प्रॉब्लम खत्म। लेकिन उसके बाद जब मैंने लड़कियों वाली हरकतें करी, मेरे को लाइन से लोगों ने मजाक उड़ाया, मेरे साथ लोग बात नहीं करते थे, स्कूल के टीचर्स मेरे को तंग कर रहे, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं कर रही, उस वजह से मुझे मेंटल इलनेस है। तो LGBT लोगों को बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसलिए उन्हें एंग्जाइटी होती है, इसलिए उन्हें डिप्रेशन होता है। LGBT लोगों को आप बुरे तरीके से ट्रीट करना बंद कर दो, उनको मेंटल इलनेस नहीं कहते। LGBT होना मेंटल इलनेस नहीं है, उनको आप किसी भी इंसान को ऐसे ट्रीट करोगे तो मेंटली इल हो ही जाएगा। Okay, what do you want to say to those people, खास तौर से जो teens और adults, those who are going through this thing, और like जो अपने आप को अभी सही तरीके से पहचान पा रहे कि what they are, और like जो like या वो किसी चीज को पसंद करे, अपने जेंडर या सेक्स को, किसी भी चीज को, then what do you want to say to them? I always say this, the most important lesson I learned was to not blame myself. क्योंकि क्या होता है ना, आपकी हर चीज़ को आप क्रिटिसाइज करते हो बचपन से। I said this in multiple TED talks and videos वगैरह। Everything that is integral to body. जब छोटे से बच्चे ने डॉल उठाई, आपने बोला नहीं वो गलत है। जब छोटे बच्चे ने जाके बोला कि नहीं मैं तो सही हूँ, मैं कहूँगा मुझे ये कपड़े पहने नहीं वो गलत है। तो इतना आपकी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस और आपकी खुशी को बोले थे कि नहीं जो चीज़ आपको खुश करती है गलत है, गलत है, गलत है। तो एक तरीके से आप मान लो मुझ में ही कोई कमी है। Then you start doubting every decision. मेरे को ये करियर पाथ लेना है, but maybe मैं ये नहीं कर सकती। I want to be in this relationship, but maybe मैं इस पार्टनर के लिए good enough नहीं हूँ। तो लो सेल्फ एस्टीम। So don't blame yourself for other people's treatment. वो नहीं समझते, relax। Okay, one more thing. What is the one thing about देव जो एला को बहुत पसंद था? As a देव, एला जो देव अपनी लाइफ जी रहा था, उसका वो एक पार्ट जो देव पे ज्यादा बेहतर था, एला के पास कुछ भी नहीं है। Probably थोड़ा मैं रात को ज़्यादा लेट घूम सकती थी। I was more safe
I didn't get as much unwanted attention. So that was it. And थोड़ा सा वो male privilege भी है. And I'll tell you, पहले क्या होता था? People would take me more seriously. And now, when you're a woman, you almost have to say your point 3-4 बार and then Agreed. And मैं, it's so funny because I've seen it firsthand. So maybe a woman says something you don't believe it, a man says something you don't believe it, but one who's been both, maybe दोनों किसी firsthand. You can understand things in a better way. Yeah, so definitely just the need to not prove myself. मैं बोलती थी मेरे को जाना है, ठीक है जाओ. अब मैं बोलती हूँ मेरे को जाने को किसके साथ कितने बजे तक कब आओगे क्या पहनना है. You have to tell every day. People feel like they own me now. पहले they didn't feel like they own me. So that was a better thing about Dave. Okay, there's one more thing. Best or worst comment till now जो आपको अब तक मिला? I think you're the best thing that I like to hear. This kind of moment, but जो लोग मेरे को कहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी से रिलेट करता हूँ या मेरे को आपकी स्टोरी सुन के अच्छा लगा. And this is not someone who's transgender. Obviously, transgender people will relate, but my story is a story of hardships and then how you come over them. और वो किसकी लाइफ में नहीं होता. You don't have to be LGBT to suffer. You don't have to be a woman to suffer. You don't have to be, like a certain caste to suffer. हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, and the fact that we can come together on that. ठीक है, हर किसी के experiences, उनको किस तरीके से form करते हैं, वो common ground है. That is really beautiful. And the worst comment, I think the worst comment I get is when people say कि मतलब बच्चों को बिगाड़ना है, या I'm setting a bad example. Okay, हाँ. या फिर LGBT लोग हमारी जनरेशन खराब कर रहे हैं. It's so funny. आप मेरे को एक न्यूज़ आर्टिकल दिखा के मतलब मेरे को दिखाओ कि एक क्लास में एक गे बच्चों के ग्रुप में एक स्ट्रेट बच्चे को बुली करा और उस अपने साथ कुछ गलत. ऐसा कभी नहीं होता. LGBT people are first bullied, marginalized, they are made victims and then they're painted to be criminals also. मतलब सारी जिंदगी हमें तंग करा और बच्चे हम बिगाड़ रहे हैं. So it's basically Yes, actually इस टॉपिक में there's a one more thing. जैसे आपने बोला कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जो बेसिकली LGBTQ कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा है ये. मतलब अगर आपको नहीं पता, ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो हमारी जनरेशन से बड़ी जनरेशन है, जो पेरेंट्स की है, उसमें ये है चीज़. दे बिलीव दिस थिंग कि LGBT कम्युनिटी इज इन्फ्लुएंसिंग जो हमारे टीनेजर्स हैं, एडल्ट्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है समाउ. तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो बच्चे अब चेंज हो रहे हैं, अब वो निकल कर आ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी जान रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ यू गाइस. No, see, it's because सब सोचते हैं कि अच्छा आज से 50 साल पहले तो LGBT नहीं थे, आज से 50 साल पहले तो लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था, आज से 50 साल पहले तो लोग एंटी डिप्रेशन नहीं करते. अरे जब रिसर्च ही नहीं हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या होता, तो डायग्नोस कहाँ से? अग्रीड. 50 साल पहले इतना सेफ नहीं था कम आउट करना, अभी है. एंड ये सब पहले भी एग्जिस्ट करता था, बस वो कभी सामने नहीं आया. Agreed. So many transgender people are living in the gender they don't identify. Just because कोई आके बता नहीं रहा है, इसका मतलब है नहीं कि वो exist ही नहीं करता. Even there are so many examples in medieval history, if you have read ever, like मुगल हिस्ट्री में काफी ज्यादा एग्जांपल्स है, खासतौर से गे कपल्स के बारे में. हर हिस्ट्री में था. आप खजुराहो में जाके स्कल्पचर्स देखो. हाँ. And हमारी even religious history में बुद्धिज्म वगैरह में आप हाँ, they are. liberation is very very welcome. It's not of this land. Agreed. This is the present generation जो उसका fuss बना रही है. I don't know why, but yeah, they are making fuss about it. Sometimes actually evolution भी हो रहा है. They are also changing this thing कि ये जो taboo create कर रखा है उसको वो करना. But yeah, they are doing this. You know what it is? I'll tell you. It's not कि कोई fuss create कर रहा है. It's that everyone is so sad और हर कोई अपने आप से खुश नहीं है. और दो तरीके के लोग होते हैं. आपको एक्सपीरियंस करना है कि आपको घर क्या है, आप लाइफ में ऊपर जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. या तो आप मेहनत करोगे अपने कर्म से, अपने काम से, अपनी कमाई से ऊपर चढ़ जाओगे, और दूसरा होता है कि नहीं, आप सबको रौन दो, फिर सब जब नीचे चले जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर होने वाली फील आएगी. सो इट्स जस्ट दैट. क्या होता है ना कि देयर इज दिस कोट, इट सेज कि इफ यू कन्विंस द वर्स्ट व्हाइट मैन दैट ही इज बेटर देन द बेस्ट ब्लैक मैन सिंपली बिकॉज़ ही इज व्हाइट, ही विल गिव यू ऑल हिज इन द सेंस कि आप एक मीडियोकर स्ट्रेट हेटेरोसेक्सुअल इंसान को बोलो कि वो मुझसे बेटर है सिंपली बिकॉज़ वो हेटेरोसेक्सुअल है, तो चाहे उसने करियर में कुछ ना उखाड़ा हो, कुछ ना किया हो लाइफ में, उसका वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फिर इसी बात पे पब्लिक ओपिनियन भी नेविगेट की जाती है. Agreed. Politicians use it, people use it to sell their products. It's just manipulation. Okay, so you always talk about this thing कि you will do something for your community, like you are doing right now, and I would like to know what you will do as like being from this community, what you will do for your community
in future? I think that's what I will do. I will do things for my community in the sense that what happens now, we spend so much time trying to educate people who aren't from the community. Sensitization workshops are very necessary and educating the majority is also very necessary. But I feel like हर कोई majority को सिखाने में focused है, minority का ध्यान रखने में कोई Agree. You know what I mean? अब मैं 10 straight लोगों को समझा दूँ कि ट्रांसजेंडर होना क्या होता है, ठीक है कुछ फर्क होगा, लेकिन अगर मैं 2 ट्रांसजेंडर बच्चों की हेल्प नहीं कर पा रही तो क्या क्या? So that's what I focus on is the mental, I call it the psychosocial aspects of being transgender. Specifically transgender because वो मेरा experience में ज़्यादा था. So I feel like those aspects go unnoticed. So that is what I'm pursuing. That's why I'm pursuing psychology also to make it a profession. And I go to colleges and I do the best that I can. On a personal level, social media, I document my experience because वो भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आधे ज़्यादा बच्चों को लगता है कि मैं ही एक अजूबा हूँ दुनिया में जिसको ऐसा फील होता है. So just seeing someone who's like you, that's magic. So you are saying you are doing your college right now, like I will be starting school soon. I'm doing correspondence because that's just the kind of work that I have. I'm traveling constantly, so regular colleges are an option. उसमें भी there's a problem with my death sentence certificates नहीं change हो गए, certificates नहीं change हो रहे, CPSC. It's taking time, but I have a provisional admission and whatever happens. okay, this is the last question. Yeah, what you want Indian government to do something for this community? I'm not sure. I think I don't know. The process of changing your documentation and updating your certificates or whatever is very, very complicated in the sense that there's a lot of contradictions in the system. कि अगर मेरे को आधार कार्ड पे मेरे को फीमेल करवाना है तो उसकी प्रोटोकॉल अलग है and then वो मैंने करवा दिया but फिर मैं पासपोर्ट नहीं चेंज करा सकता. पासपोर्ट पे फीमेल लगवाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो आधार से अलग है. 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स पे जो है वो अलग है. तो why is changing my gender so difficult in every? अब आधे genders पे मेल है, आधे पे फीमेल है, तो मैं कहाँ ना इधर का छोड़ा मुझे ना उधर का छोड़ा. And even when I'm taking an admission, अभी मैं बताती हूँ main thing admission का. चलो मेरे 10th और 12th पे नहीं है मेरा नया नाम और gender, फिर मेरी सारी IDs पे तो है, मेरे पास gazette notification तो है, affidavit तो है. I think attaching those with your old documents should let your work be done. उसकी वजह से लोग इतना I wanted to go. I was supposed to go to an international pageant to be Miss India. That's a big opportunity. फिर मैं नहीं गई. मेरा passport नहीं हुआ. I was supposed to be in college 2.5 साल पहले. It's not working out for me simply because नहीं हो रहा मेरा काम. So it's very complicated to get rid of all the contradictions in the process of name change and gender. Okay, thank you so much for talking with us, and thank you so much for being here, like for telling us the whole story and also telling us a lot about new things. Thank you. Press the bell icon to never miss a video from OneWorld News.